चलिए हम देख लेते हैं आज समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ प्रश्न को, या मेन मेरा आज टॉपिक स्टार्ट किया तो इसके बारे में जानकारी देते हुए आपको एक पार्ट जो होता है उसके बारे में हम आप लोगों को सवाल देंगे और यहाँ पे बताने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि समांतर श्रेणी या समांतर सीढ़ी क्या होता है ना। तो हम लोग जानते हैं कि सीढ़ी जो हम लोग बनाते हैं, यानी कि ये क्या है, मेरा सीढ़ी है। तो सीढ़ी है तो इस पर एक जो बनेगा, ये जो रखने वाला पैर होता है उसी के बराबर दूसरा वाला होता है ना, या तीसरा वाला, या जो भी जितना भी लगाएगा तो क्या होता है, एक क्रम में लगा होता है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर सीढ़ी कहते हैं या समांतर श्रेणी कहते हैं ना। तो एक एग्जांपल लेके फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आखिर समांतर सीढ़ी क्या होता है ना। तो हम लोग क्वेश्चन पे आएगा, क्योंकि ये चीज़ हमको देखने को नहीं मिलेगा कहीं पे। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या ये जो डिजिट लिखे हैं वो समांतर श्रेणी से आता है या नहीं आता है ना। देखते हैं तो हम लोग कैसे पता लगाएंगे कोई भी संख्या समांतर श्रेणी में कैसे होगा। हम ऐसे पता लगाएंगे ना कि एक के जो जितना साइज होगा वो दूसरा वही उतना ही साइज में आएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। यानी कि एक सीढ़ी का जितना गैपिंग होगा दूसरा सीढ़ी में भी उतना ही गैपिंग होगा है ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। तो देखो तो गैपिंग यहाँ पे आंधी है, यानी कि दोनों के बीच में अंतर, यानी कि दूरी, यानी कि इस और इस सीढ़ी के बीच में कितना का दूरी है, इतना का दूरी है। इस सीढ़ी के बीच में कितना का दूरी है, इतना का है। मतलब हर एक में दूरी है कि नहीं है, तो इसे हम लोग क्या कहे हैं, समांतर श्रेणी का है। चलो देख लेते हैं, इस और इस बीच में कितना का अंतर है, एक का अंतर है। 2 और 3 के बीच में कितना का अंतर है, एक का। 3 और 4 के बीच में कितना का अंतर है, एक का। तो देखो यहाँ पे एक का है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक, यानी कि समान अंतराल पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसलिए हम लोग इसको नाम क्या दे दिया है, समांतर सीढ़ी दे दिया है या समांतर श्रेणी दे दिया है ना। अब देख लो, कोई संख्या ऐसा भी हो सकता है बढ़ेगा भी, कोई संख्या ऐसा भी हो सकता है घटेगा भी। ठीक है, इसमें लोग हम लोग क्या नाम दिया है, समांतर श्रेणी। जैसे एक डिजिट यहाँ पे 100 दिया, यहाँ पे 70 है, 40 है और यहाँ पे 10 है। तो देख लेते हैं इसमें कितना कितना का अंतर है, ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है ना। तो 100 में 70 में कितना का अंतर, 30 का। 30 और 40 में कितना का अंतर, अरे 30 का। 30 और 10 में कितना का, 40 और 10 में कितना का अंतर, 30 का। देखो तो इसमें बीच में गैपिंग कितना का है, सब में बराबर का है कि नहीं, इसीलिए हम इसका नाम क्या दे दिया है, समांतर श्रेणी दे दिया। ठीक है, अब देख लो, एक डिजिट आ जाता है -3 वाला, एक डिजिट आता है -2, एक डिजिट आता है -1। तो देखो इसमें कितना का अंतर है, एक का अंतर है। -1 -2 और -1 में कितना का अंतर है, एक का है। -1 और 0 में कितना का अंतर है, एक का है। तो यहाँ पे हम लोग इससे पता लगा लिए कि ये क्या है, समांतर श्रेणी है। यहाँ पर भी देखो सभी में समान दूरी यहाँ पर रखा गया, यानी 0 0 ही आएगा, इसलिए हम क्या नाम दे दिए हैं, समांतर सीढ़ी या समांतर श्रेणी नाम दे दिया। ठीक है, लेकिन यहीं पे कुछ हमको ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि इनमें से आप बताइए कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 4 9 13 17, क्या ये समांतर श्रेणी में आता है कि नहीं आता है, चेक करके देख लेते हैं। 4 और 9 के बीच में कितना का गैप, 5 का। 9 और 13 के बीच में कितना का गैप, 4 का। 13 और 17 में कितना का गैप, 4 का। तो यहाँ पे तो 4 का है, यहाँ पे 5 का। तो क्या ये समांतर श्रेणी बनाएगा कि नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमें 4 का ही गैप मिलता, तो क्या हो जाता है मेरा, इसका समांतर श्रेणी होता है ना। इसीलिए हम इसको क्या समांतर श्रेणी नहीं मानेंगे। इसी प्रकार आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि इनमें से कौन एक समांतर श्रेणी वाला है ना, इनमें से कौन समांतर श्रेणी है। तो ऑप्शन दे देगा, उसको ऑप्शन में हम चेक करेंगे, जोड़ के हो या घटा के हो, दोनों में से हो सकता है। ठीक है, तो हम उसको देख लेंगे। चलो अब आ जाता है एक फॉर्मूला है ना, जो आप लोग याद करते हो, और उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही मेरा ये पूरा चैप्टर क्या हो जाता है, फर्स्ट पार्ट जो है तो मेरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक फॉर्मूला है TN या AN बराबर क्या होता है, A + n-1 × D। ये मेरा फॉर्मूला है। अब हम देख लेते हैं कि फॉर्मूला ये कहाँ पे सूट होगा और कैसे बनेगा। ठीक है, TN या AN यानी कि समांतर श्रेणी का जितना भी पद होगा उसका संख्या निकालने के लिए कहेगा। ठीक है, पदों की संख्या निकालने के लिए कहेगा। ठीक है, तो ऐसे हम ऐसे निकालेंगे। चलो अब कोई संख्या एक है, मतलब क्या बोलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं है ना। चलो क्वेश्चन लिखा वहाँ से, समांतर श्रेणी से। क्वेश्चन कहाँ है, वही क्वेश्चन है, मूर्ख सब कहीं के। लो इधर लो,
ऐसे ऐसा विद्यार्थी सबको क्वेश्चन नहीं पता रहता है। क्वेश्चन यहाँ है, एक 2 नंबर में दिया गया है, ए का ए बराबर कितना है 10 दिया है, डी बराबर कितना दिया है 10 दिया है। एक पहला नंबर क्वेश्चन है, चलो ये वाला हम बताएंगे नहीं क्योंकि खुद पता नहीं कि ए डी क्या होता है। एक क्वेश्चन है 2 4 8 16 है ना, तो इसको हमको इसमें बताना है कि ए क्या होता है, डी क्या होता है और एन जो होता है ना वो क्या होता है। इसके बारे में तीनों के बारे में जानकारी लो। पहले जो पहला डिजिट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ए कहते हैं। पहला वाला जो डिजिट होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, ए कहेंगे। और इस दोनों के बीच में जितना का भी अंतर होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, डी कहेंगे। ठीक है, ए मतलब पहला वाला, डी मतलब दोनों के बीच का अंतर, जिसे हम लोग सर्वांतर कहते हैं। दोनों के बीच का अंतर होगा तो हम लोग क्या उसका नाम देंगे, डी देंगे या सर्वांतर बोलेंगे। ठीक है, तो उतना सर्वांतर याद नहीं करना है, ए डी एन ऐसे याद रखो। ठीक, पहला वाला को ए बोल दिया, दोनों के बीच का अंतर कितना है 2 है, तो ए का मान 2 हो गया, डी का मान कितना हुआ, कितना 2, इस दोनों का बीच का अंतर 2। ठीक है, अब एन का मान निकालना है, तो एन आपको बोलेगा 8वां पद निकालने के लिए, 10वां पद निकालने के लिए, जो भी पद बोलेगा निकालने के लिए वो मेरा क्या हो जाएगा, एन का मान हो जाएगा। ठीक है, चलो इसमें हम निकालते हैं 8वां पद। जैसे मेरा एक क्वेश्चन आ गया कि 2 4 8 16 32 34 जितना भी रहेगा उसमें बोलेगा कि इसका आप 10वां पद निकाल के दिखाइए या 8वां पद निकाल के दिखाइए। ठीक है, तो देखो हम कैसे बनाते हैं। फॉर्मूला भी क्या लिखे हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी लिखे। ए का मान कितना आया 2 आया, एन का मान कितना बोले हम 10 का निकालने के लिए, तो 10 माइनस 1 10 माइनस 1, और डी का मान कितना है 2। ठीक है, आप देखो बना के 2 प्लस 9 गुने 2, 2 प्लस 9 दूना 18, 18 2 20 मेरा सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, एपी में फिर दूसरे पर इसी में सेम क्वेश्चन डाले हैं कुछ चेंज करके। ठीक है, और उसमें हमको 30वां पद निकालने के लिए बोल रहा है ना, तो हम देख लेते हैं। ये कौन चीज़ है, ए हुआ, इस दोनों के बीच में जो अंतर होता है वो क्या होता है, हमको डी होता है। तो ए का मान कितना हो गया 10, डी का मान कितना हुआ 3, 10 में से 7 गया तो कितना होगा 3। अब देखो एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पे कि हम डी का मान निकालेंगे तो 3 यहाँ कर देंगे, यदि माइनस में रहेंगे तो क्या करेंगे, तो डी का मान निकालने के लिए T2 माइनस T1 लगाएंगे, यानी कि दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे, तो 7 में से 10 घटाएंगे, तो 7 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा -3। इसीलिए ध्यान देंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गलती हो जाएगा कभी कभी। ठीक है, डी का मान -3 हो गया। अब एन की जगह क्या लेना है, 30वां पद निकालने के लिए बोला है ना, तब लगाएंगे सूत्र। तो टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। छोटका ट्रिक को होता है, ठीक, लेकिन ट्रिक नहीं लगाएंगे अभी। ए का मान कितना होगा 10 प्लस एन माइनस 1, तो 29 में से 1 हटा देंगे तो कितना होगा 29। चल लिखो 30 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना -3। 10 प्लस 30 में से 1 गया तो कितना होगा 29 गुने -3, गुना करो। 10 प्लस 29 में से 3 को गुना करेंगे कितना होगा 27 के साथ हासिल 2, 3 दूना 6 2 8, कितना माइनस में। अब देखो 87 में से 10 घटा दो कितना होगा -77। ठीक है, -77 ऑप्शन में भी आया। ठीक, ये तो थोड़ा लंबा हो गया, इसको यदि हम और शॉर्ट में बनाएंगे ऑब्जेक्टिव में तो क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, उस शॉर्ट भी वाला भी हम तरीका है वो देख लेते हैं। सेम सब कुछ रहेगा, हमको क्या निकालना है 30वां पद। और ध्यान में रखिएगा ए और डी पता होना चाहिए, उसी के बाद निकलेगा। ठीक है, तो उसके लिए लगाएंगे ए प्लस जितना का मान बोलेगा उससे 1 कम और डी लगाएंगे। ठीक है, तो 30 में से 1 कम कितना होगा 29 डी, बस हो गया। ए का मान कितना 10 प्लस 29 गुने, और डी का मान कितना होगा -3, गुना कर दो सीधे 10 प्लस -87। अब घटा देंगे तो -77 उत्तर। ऑब्जेक्टिव में ऐसे बनाएंगे, और सब्जेक्टिव बोला बनाने के लिए तो थोड़ा प्रोसेसिंग में लग जाएंगे। ए और डी और एन का मान निकालते हुए हम लोग उसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। जहाँ पे हम लोगों को लिखने के लिए बोलेगा वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस प्रकार का तरीका लगाइएगा, तो आपको कम समय में अधिक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है।